आज के इस एपिसोड में पॉइंट्स कवर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कॉम्बो ऑफर के तहत कैसे आप 2023 में अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 9.67% तक की यील्ड अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, कैलकुलेशंस के लिए मैंने एक्सेल कैलकुलेटर भी तैयार किया है जिसकी मदद से आप खुद की कैलकुलेशन करके देख पाएंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट में आपका कितना रिटर्न बनता है। और दोस्तों, बजट में क्या चेंजेस आए हैं स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिहाज से, वो भी कवर करेंगे। दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा स्वागत करता हूं आपका आज के इस एपिसोड में। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो आइए शुरू करें आज का एपिसोड। कॉम्बो ऑफर समझने के लिए दोस्तों प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। तो पहला प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो 2023 में है। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ सीनियर सिटीजन के पास मौका है 8% रिटर्न अर्न करने का। इस स्कीम में दोस्तों कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आपकी एज 60 ईयर एंड अबव है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटायर्ड सिविलियन हैं आप तो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ 5 ईयर की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, इंस्टेड ऑफ 60 आप 55 एंड अबव में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप डिफेंस एम्प्लॉई हैं और डिफेंस से रिटायर होते हैं तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट 50 ईयर एंड अबव पे भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अब बात करते हैं फीचर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ 1000 रुपए का रखा गया है, यानी 1000 रुपए से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट 15 लाख इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, जो कि 1 अप्रैल से रिवाइज कर दी गई है। बजट में क्या चेंज आया है ये देखेंगे। 5 साल की ये स्कीम है और आप चाहें तो इसको फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड करके 8 साल की स्कीम बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कब पेबल होगा, क्वार्टरली पेबल होगा। तो ये आपको जानना जरूरी है एसबीआई की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। अब प्री मेच्योर क्लोजर के बारे में भी जान लेते हैं। प्री मेच्योर क्लोज, आप अगर इस स्कीम से बाहर आना चाहते हैं तो 1 साल से पहले अगर बाहर आएंगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पेबल होगा। और वहीं अगर आप 1 से 2 साल के बीच ये तोड़ते हैं तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी और 2 से 5 साल में इस स्कीम से बाहर आने पे आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। एसबीआई सीनियर सिटीजन स्कीम 2023 को जानने के बाद दोस्तों आइए जानते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही सीनियर सिटीजन के लिए आरडी। ये दोस्तों 5 साल की आरडी है और यहाँ पे आपके पास हायर इंटरेस्ट अर्न करने का मौका है। आपके पास मौका है 7.25% इंटरेस्ट अर्न करने का। क्यों है? क्योंकि आपको स्पेशल एडवांटेज मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.50 तो मिलता है एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन का एडवांटेज, और वहीं 0.50 एक्स्ट्रा रेट आपको ऑफर होता है वी केयर स्कीम के तहत, जो कि 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेबल है। दोस्तों, इस तरीके से सीनियर सिटीजन अगर आप हैं और आरडी खोलते हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। इसमें फीचर क्या है इस आरडी के? मिनिमम 1 साल से लेके मैक्सिमम 10 साल की आरडी आप कर सकते हैं। 100 रुपए पर मंथ से आप आरडी खोल सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पे है। और दोस्तों, एसबीआई की किसी भी ब्रांच में इसको ओपन कर सकते हैं आप। एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई है एसबीआई के स्टाफ एंड पेंशनर के लिए। 1% एक्स्ट्रा रेट ऑफर होता है एसबीआई के स्टाफ एंड पेंशनर के लिए। टैक्स में छूट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने 1.5 लाख तक का निवेश किया है सीनियर सिटीजन स्कीम में तो ये अमाउंट आप 80C के अंदर डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, इन दोनों ही स्कीम, चाहे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या फिर है एसबीआई की आरडी, इससे जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो अप टू ₹50,000 आप अंडर सेक्शन 80 TTB क्लेम करके उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी 50,000 तक का इंटरेस्ट आपके लिए टैक्स फ्री है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स के एंगल से भी इस स्कीम को जानना और इसमें निवेश करना। दोस्तों, बजट जो कि प्रपोज है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, उसमें सीनियर सिटीजन के लिए बिग न्यूज है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट की लिमिट बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अब तक जहां 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से आप ये 30 लाख रुपीज एक नाम से निवेश कर पाएंगे। तो ये मेजर चेंज प्रपोज्ड है बजट 2023 में सीनियर सिटीजन के लिए। अब बात करते हैं कॉम्बो प्लान। ये 2 प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस किए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आरडी, ये दोनों को हम मिक्स करेंगे तो दोस्तों हमें क्या फायदा मिलेगा। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक पेज है। अगर आपको एक क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए तो 8% लीजिए,
सब ठीक है, लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है तो वहां आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट आप जो अर्न करते हैं उस इंटरेस्ट को अगर हम आरडी खोल देंगे, सेम बैंक में आरडी खोल दिया और वो आरडी पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो आरडी आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी जनरेट करके देगा, जिससे क्या होगा, आपकी रिटर्न मैक्सिमम 5 ईयर के टेन्योर में 9.67% तक चली जाएगी। कैलकुलेशंस करके देखते हैं दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए मैंने एक एक्सेल कैलकुलेटर तैयार किया है, इसकी मदद से बड़ी आसानी से आप अमाउंट डाल के अपना रिटर्न देख सकते हैं और कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप अर्न कर पाएंगे, अमाउंट भी आपको ये दर्शाएगा। तो आइए चले एक्सेल शीट की ओर और करते हैं कुछ कैलकुलेशंस। दोस्तों ये आ गए हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर में। यहाँ हम दोनों स्कीम, चाहे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या फिर है एसबीआई आरडी स्कीम, दोनों को हम कॉम्बो ऑफर में देखेंगे कि कैसे इन दोनों स्कीम की मदद से, जहां सीनियर सिटीजन में मात्र 8% की रिटर्न कमाते हैं, वहीं इसका इंटरेस्ट अगर हम आरडी में डाल देंगे तो कैसे ये रिटर्न बढ़ के 9.67% पर एनम की हो जाएगी। और दोस्तों अमाउंट भी देखेंगे कि कितना डिफरेंस आप कमा सकते हैं इन स्कीम की मदद से अगर आप कॉम्बो ऑफर में जाते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ। सबसे पहले एक लाख रुपए का एग्जांपल ले लेते हैं। लाख रुपए किसी ने निवेश किया, तो दोस्तों लाख रुपए सीनियर सिटीजन स्कीम में 8% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो हर महीने 667 का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। टोटल इंटरेस्ट 5 साल में 40,000 का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, तो 1 लाख रुपया जो आपने निवेश किया था उसको मिला के मैच्योरिटी पे आपको 1,40,000 मिला, यानी आपने सीनियर सिटीजन के स्कीम के तहत 8% की रिटर्न कमाई। ये तो है अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है और इस 667 रुपीज जो कि क्वार्टरली आपको मिलेगा, यानी कि आपको अकाउंट में रख के आप इसकी आरडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम एसबीआई ब्रांच में ही आप दोनों अकाउंट खोल सकते हैं। तो जैसे ही आप आरडी पे ट्रांसफर करेंगे इसको, तो आरडी में 667 रुपीज पर मंथ जाएगा, जो कि 7.75% के हिसाब से मैच्योरिटी पे 48,329 रुपीज हो जाएगा। लाख रुपए आपका प्रिंसिपल का जो यहाँ पे है उसको मिला के आपको 1,48,329 रुपीज मिला, यानी 9.67% आपको यहाँ पे रिटर्न बैठी। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर क्वार्टरली होता, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ वही इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहा है। डिफरेंस एक साल में 8,329 रुपीज का आया। दोस्तों एक एग्जाम्पल 5 लाख के अमाउंट पे देख लेते हैं। अब देखिए 5 लाख के अमाउंट में 3,333 रुपीज इसका मंथली आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है सीनियर सिटीजन स्कीम में। वहीं आरडी पे ट्रांसफर हो रहा है जो कि 7,41,645 रुपीज मैच्योरिटी पे बन रहा है। जहां सीनियर सिटीजन में 7 लाख बन रहा था, वो यहाँ 7,41,645 बना, यानी 41,645 रुपीज आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। यही दोस्तों आप अगर 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो देखिए डिफरेंस 83,290 का हो जाता है। 15 लाख जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, उसमें देखेंगे तो 1,24,934 रुपीज आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों अगर सीनियर सिटीजन अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख रुपीज कोई इन्वेस्ट करता है, तो बजट के हिसाब से जो नए चेंजेस है उसके हिसाब से आप 2,49,869 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।